हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चे शुरू हो जाइए आज से, क्योंकि आज आप लोगों को पता है अब हमारी सिलेबस की शुरुआत होने वाली है। जर्नी शुरू करते हैं। बहुत कुछ नया सीखना है और बहुत ही एनर्जी आप लोगों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है इस साल, राइट। तो शुरुआत करने वाले हम लोग रियल नंबर से। चैप्टर 1 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि रियल नंबर है। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर है क्या ये रियल नंबर। रियल नंबर, हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी पढ़ी है। सारे नंबर सिस्टम को पढ़ा, नेचुरल, होल, है ना, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारा कुछ पढ़ा आपने, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, रियल के कॉन्सेप्ट को, और फिर उसके बेसिस पे चैप्टर 1 में कौन कौन सी बातें हैं इन सब को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लग जाइए आज से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात कि आखिर ये रियल नंबर है क्या, है ना। तो रियल नंबर को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो सारे के सारे रियल नंबर है, या फिर नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? अच्छा, इसको बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी डिफाइन किया कि रियल नंबर को हम ना कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें तो समझ आ रही है रियल के बारे में, बट उससे पहले अब कंफ्यूजन यहां पे भी होगा कि सर रैशनल इर्रेशनल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नेचुरल, होल, प्राइम, है ना, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जरा अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर का डेफिनेशन ही लिख ले। लेट्स राइट द रियल नंबर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इतनी बात समझ आ रहा है? अब कैसा नंबर इसके अंदर आ सकता है जरा हम डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हमें बाकी सारे नंबर्स को समझना होगा। रियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस वन। जैसे कि आप देखिए, शुरुआत तो होती है, सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? नेचुरल से होती है, नेचुरल नंबर से होती है, राइट। तो जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो जो भी काउंटिंग नंबर होता है जिसकी शुरुआत 1 से होती है वो नेचुरल नंबर है। A set of numbers, a set of counting numbers starts with 1 is a natural number, है ना। अब जैसे 1 2 3, अब इस सब के बारे में आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होगा, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं डेफिनेशन भी लिखूं तो आप बताइएगा मुझे। वैसे लिख सकते हैं अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स विद 1। समझ आ रहा है? ये इस तरह के नंबर्स नेचुरल में आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका होल। होल नंबर जानते हैं आप? जब आप नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हो, क्या करते हो? नेचुरल को 0 के साथ लेके आ जाते हो तो होल बन जाता है, पूर्ण संख्या, है ना, होल नंबर, ठीक है। क्या कहेंगे? When a natural number is included with 0 makes a whole number, right? When a natural
नंबर इंक्लूड्स 0। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, आपसे पूछेगा क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। समझिए, इज होल नंबर, इज ऑल नेचुरल नंबर, आर ऑल नेचुरल नंबर अ होल नंबर। तो बहुत क्लियरली है, देखिए सारे नेचुरल होल नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल में जीरो तो नहीं आता, राइट। बट यदि आपसे कोई पूछे क्या होल नंबर सारे होल नेचुरल है, ऑब्वियसली है, क्योंकि होल तो ऑब्वियसली इंक्लूड करता ही है नेचुरल को। तो इसलिए आप कह सकते हैं, मतलब होल नेचुरल से बड़ा कैटेगरी कह सकते हैं, एक स्टेप आगे जो है होल को रखना है, राइट। तो इसकी शुरुआत 0 से हो जाएगी, 1 2 3 टेस्ट लाइक दिस। नंबर नेक्स्ट नेचुरल होल, थर्ड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स होल से एक स्टेप आगे है। अभी तक होल में क्या था, 0 और नेचुरल था। अब इंटीजर में क्या होगा कि 0 और मतलब नेचुरल तो होगा ही होगा, और साथ में इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल भी ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? व्हेन नेगेटिव ऑफ नेचुरल is included in whole या with whole कह सकते हैं। कुछ समझ आ रही है आपको बात? जब आप होल के साथ नेचुरल नंबर का नेगेटिव वैल्यू ऐड कर ले तो माइनस वाला पार्ट, जैसे अब देखिए इसमें इसका स्टार्टिंग भी क्लियर नहीं है और एंडिंग भी क्लियर नहीं होगा। नेगेटिव में भी आप कहां तक कितना आगे जा सकते हैं, यू कैन नॉट नो, राइट। तो और पॉजिटिव में भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो -2 जैसे देख लीजिए, -1 हो गया, इसके बाद 0 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जैसे। तो एक स्टेप होल से बड़ा सर्कल की बात करें तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद एक और स्टेप आगे जाएंगे तो वो हो जाएगा रैशनल। रैशनल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जब आप किसी नंबर को किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पाते हो, P/Q के फॉर्म में, जहां जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, बस उसमें कंडीशन इतनी होती है कि आपको डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल नहीं लिखना होता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बात। क्योंकि जब आप 0 कर देते हो ना डिनोमिनेटर को, तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड। आप कभी किसी नंबर को 5/0 नहीं लिख सकते। 5/0 का क्या मतलब हुआ, 5 में 0 से डिवाइड करेंगे कुछ आएगा, रिजल्ट आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन ही नहीं कर सकते उस वैल्यू को आप। इसीलिए रैशनल नंबर P/Q, a number which can be written in the form of P/Q where Q is not equal to 0। इतनी बात समझ आ रही है? अब देखिए रैशनल में नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, मतलब इन सबको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा 9th में, एक क्वेश्चन था, क्या 0 रैशनल नंबर होता है? ऑब्वियसली होता है। बताइए कैसे? क्योंकि 0 को भी आप लिख सकते हैं 0/1, राइट। 0/1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो 0/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो लिख सकते हैं। इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं, होल को भी लिख सकते हैं, सबके नीचे में 1 तो डाल ही सकते हैं आप। तो ये सारे कैटेगरी जो है रैशनल में आता है। लेकिन आपसे पूछ ले क्या सारे रैशनल ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ सकता। आ सकता है क्या?
ये एक्चुअली में एक समझिए एक तरह का नेचुरल नंबर ही होता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, होल होता है। बट इसमें तो फ्रैक्शनल में भी आ जाता है। अब देखिए होल में नेगेटिव नहीं आता है बट रैशनल में आता है। अब देखिए नेचुरल में जीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बट ये सब जो है रैशनल में है। इसीलिए ऑल नेचुरल, ऑल होल, ऑल इंटीजर कैन बी रैशनल, बट ऑल रैशनल कैन नॉट बी दीज थ्री। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे चल के बहुत क्लियरली पता होने चले, बहुत काम आने वाला है। तो रैशनल समझ आ रहा है। जैसे आप रैशनल में देखिए -2/3 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, या फिर 4/5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे के सारे नंबर्स हो गए। अब जरा इसके बाद एक और स्टेप आगे चलते हैं, वो है इर्रेशनल। अब आप पूछेंगे क्या सर इन सब की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर में यदि आप ये सब नहीं समझते हो ना तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, रियल के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लीजिए, रियल है क्या। जब तक यही नहीं पता होगा तो यू विल हैव अ लॉट मोर प्रॉब्लम, राइट। तो इर्रेशनल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए जब हम इर्रेशनल कहते हैं ना, रैशनल तो समझ आ रहा है ये सब। अब आप सोचेंगे कि सर ये सब जब सारे के सारे रैशनल हैं तो अब इर्रेशनल के लिए बचा ही क्या? कुछ बचा क्या? क्या बचा सर बताइए, कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप किसी नंबर को उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, इफ यू कैन नॉट राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, तो कहेंगे उसको इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो एंड करता है ना ही रिपीट करता है, वो चलता ही जाता है कॉन्टिन्यूसली, एक सर्टेन पैटर्न में चलता जाता है। तो उस तरह के नंबर को आप कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। जितने भी रूट में नंबर होते हैं, रूट के अंदर जो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, द नंबर ऑफ विच यू कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट, तो वो सारे के सारे इर्रेशनल में कंसीडर हो जाएंगे, है ना। अब समझिए तो कैसे लिखेंगे, अ नंबर which can't be written in the form of P/Q। समझ पा रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे दूं आपको, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। तो जैसे इस तरह का पैटर्न यदि हो 2.10 110 1110 डैश डैश डैश, ये देखिए ये सर्टेन पैटर्न चल रहा है, ये एंड भी नहीं हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा है, डॉट 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 दिखा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 1 इंक्रीज कर रहा है। तो जब ऐसा हो ना तो आप कहेंगे कि ये इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन है। या फिर आप देख सकते हैं √2 है, √3 है, √5 है, ये सब दीज ऑल आर इर्रेशनल कैटेगरी में आते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इतनी बात तो समझ आ गया। अब थोड़ा डायग्राम से समझते हैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को, सब ठीक है। चलिए सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द रियल नंबर। ओके, तो चलिए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं रियल नंबर को, ठीक है। देखिए यदि मान के चलिए ये छोटा सर्कल आपका नेचुरल है, ये छोटा सर्कल यदि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 ऐसा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अगला सर्कल जो होगा 1 एक स्टेप बड़ा वाला, ये हो जाएगा किसके लिए? होल के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा सर? होल 0 1 ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके अगला सर्कल जो हो जाएगा ये वाली सर्कल, ये हो जाएगा इंटीजर, ठीक है। इसे -2 -1 0 1 डैश 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 इस तरह से चलता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसके अगला सर्कल जो हो जाएगा 1 मोर सर्कल, ये किसके लिए हो जाएगा? दैट विल बी फॉर रैशनल।
ठीक है, जैसे -1/2, 0/2, 1/2, ऐसे ये हो जाएगा। इसके नेक्स्ट सर्कल जो होगा इसमें हम रैशनल और इर्राशनल दोनों को रखेंगे, ठीक है, प्लस इर्राशनल। तो ये वाला जो सर्कल है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट रियल। डेफिनेशन तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे ला सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर आप इर्राशनल को भी नंबर लाइन पे ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। क्लास 9th में सीखा होगा आप लोगों ने √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे करते हैं, है ना, सीखा ना। बस तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ आया। तो विद दिस डायग्राम ना यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज रियल नंबर। अच्छा सर, यदि रियल होगा तो अनरियल भी होता होगा। यस, अनरियल भी होता है, लेकिन आपको अभी इस चैप्टर में, मतलब इस क्लास के बाद हायर क्लास में समझना है, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे अनरियल नंबर भी है, उसका कॉन्सेप्ट ही है। इतनी बात समझ आ रही है आपको रियल नंबर का। अब देखिए इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत ही क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों को पढ़ने की जरूरत है। तो अगली चीजें जो हमें पढ़ना है वो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा देखिए, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको हटा ही दिया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पिछले साल उसको डिलीट किया गया था। अभी इस साल का सिलेबस क्या है वी डू नॉट नो, क्योंकि अप्रैल के एंड तक मुझे लगता है कि सिलेबस ये लोग रिलीज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है दिस ईयर ऑल्सो दिस टॉपिक विल बी डिलीटेड। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नाम सुना आप लोगों ने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हैव यू हर्ड दिस नेम? इंटरेस्टिंग थ्योरम है और इस चैप्टर का कह सकते हैं कि बेस है ये। फंडामेंटली नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट कि किसी भी नंबर को अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अ नंबर के साथ वहां पे कंपोजिट नंबर बोलिएगा। अ कंपोजिट नंबर, जो भी कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है ये? अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। और इंटरेस्टिंग बात इसने ये कही कि ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ना, ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि आप उस कंपोजिट का कितनी बार भी फैक्टर करिए, हर बार वही नंबर आने वाला है। दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। आप सेम प्राइम फैक्टर आने वाला है। तो क्या कहता है? अ कंपोजिट नंबर can be expressed in the form of its product of prime। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक। दिस प्रोडक्ट इज इतनी बात समझ आ रही है आपको? बहुत सिंपल सी, देखिए एक लाइन में समझिए आप कि किसी भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या होता है सर?
हिंदी में भाज्य संख्या, जिसको आप किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से होता है, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ होता है, वो प्राइम हो गया। कंपोजिट हो गया जो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, जैसे 4 कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं। प्राइम में आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, है ना। तो यदि हम एग्जाम्पल देखें, 24 एक कंपोजिट नंबर है। 24 का प्राइम फैक्टर देखें, इसको प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, सेट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट, ये क्या प्राइम नंबर है ना? तो किसी भी कंपोजिट को ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये जो आपका प्रोडक्ट है, इसी तरह से आएगा हर बार। ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं, बट नंबर वही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पे हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाला है, तो इस सब का आप लोग वेट करिए और समझिए कि क्या होने वाला है। जनरली आपको प्राइम फैक्टर पहले सीखना है। प्राइम फैक्टर के बेसिस पे आपको HCF और LCM सीखना होगा, ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको अप्लाई करना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आपको इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। कैसे प्रूफ करते हैं वो सीखेंगे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे पर इन कमिंग क्लासेस। ओके, तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपके 10th की हर एक कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो NCERT हो, एग्जाम्पलर हो, RD शर्मा हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जो भी डाउट आएगा आपको मन में, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दैट। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो। थैंक यू।